नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, चेनाब और झेलम को लेकर जो बातें थी वो केवल बातें नहीं रह गई हैं, बिकॉज अब दोस्तों इंडिया ने ऑफिशियली चेनाब और झेलम के ऊपर बने हुए जितने भी हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स थे, हमारे जो डैम्स थे, उसके माध्यम से पानी को कंप्लीटली यहाँ पे ड्राई अप कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज मॉर्निंग में ये फाइनल न्यूज़ जो है वो सामने आई है और अब तो बल्कि तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आ रही हैं जो कि शायद इतिहास में पहली बार हमें देखने को मिली हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों तस्वीरें हैं चेनाब नदी की, जहाँ पर लोग आसानी से इस नदी को क्रॉस कर पा रहे हैं। जो पानी है ये इनके वेस्ट तक भी नहीं जा रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, बड़ी आसानी से यहाँ पर जो लोग हैं वो इसको बड़ी ही ईजिली क्रॉस कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली हैं पिछले कुछ दिनों में। चेनाब नदी के ऊपर बने हुए जो दो मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स थे दोस्तों, एक तो सलाल डैम और एक बगलिहार डैम, इन दोनों के ही जो स्लुइस गेट्स हैं इनको यहां पर अब ऑफिशियली इंडिया के द्वारा बंद कर दिया गया है। एंड द बिग थिंग इज कि ये करते टाइम इंडिया ने, क्योंकि ऑब्वियसली अब इंडस वाटर ट्रीटी जैसा कुछ नहीं रहा है, सस्पेंड करा हुआ है, तो इंडिया ने इस बार पाकिस्तान को इन्फॉर्म भी नहीं किया। आपको याद होगा कि जिस दिन इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था, हमारी भारत सरकार के द्वारा चिट्ठी लिख के भेजी गई थी कि हम लोग जी इस ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये था कि अब इसके बाद जो भी करेंगे उसको लेकर कोई भी वार्ता, कोई भी जो डेवलपमेंट है वो आप तक हम लोग इन्फॉर्म नहीं करने वाले हैं। और अब बल्कि ये भी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि किशनगंगा के ऊपर भी जो डीसिल्टिंग का काम है, मिट्टी निकालने का जो काम है, वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है, सो दैट इंडिया वहाँ पर और ज़्यादा पानी को स्टोर कर सके और इवेंचुअली हम लोग झेलम में भी जो पानी है उसको भी हम लोग भारत में ही यहाँ पे रोक सकें। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती है। इन अ वेरी वेरी मस्कुलर मूव बाय इंडिया, ये दोनों के साथ साथ अब दोस्तों इंडिया ने 4 और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके ऊपर हमने डीसिल्टिंग का काम करना शुरू कर दिया है, रिजर्वॉयर कैपेसिटी बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। एंड उसको लेकर भी जो ग्रीन लाइट है वो हमारी सरकार के द्वारा दे दी गई है। आप लोग यहाँ पे देखिए, इंडिया बिगिंस वर्क ऑन न्यू हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आफ्टर सस्पेंडिंग इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। और इस पूरी की पूरी चीज़ को लेकर अब जो अभी तक बातें चल रही थी उसका जो इंपैक्ट है दोस्तों वो पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा आ चुका है कि पाकिस्तान को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है। वहां पर घोषित कर दिया गया है कि उनके खरीफ सीजन में, यानी कि अभी आने वाला जो खरीफ सीजन होगा, अगर चेनाब नदी का पानी नॉर्मल आया तो 21% की शॉर्टेज होगी, और अगर चेनाब नदी का पानी नॉर्मल भी नहीं आया तो उसके बाद कितनी शॉर्टेज होगी इसका अंदाज़ा वो लोग अभी लगा भी नहीं पा रहे हैं। इसी पूरी चीज़ के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा कि क्या एग्जैक्टली हमें चेनाब और झेलम के ऊपर देखने को मिला है। ये जो हमारा नया हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट जिसको ग्रीन लाइट किया है, ये क्या देखने को मिला है एंड इसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है उसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों चेनाब नदी को लेकर जो पाकिस्तान शुरू से कह रहा था कि अगर इंडिया ने ऐसा किया तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर टाइप माना जाएगा, वो दोस्तों इंडिया ने अब ऑफिशियली ऐसा कर दिया है। और अब जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं वो दिखाती हैं कि वहाँ पर लोग बड़ी आसानी से उसको बाय फुट ही वहाँ पे क्रॉस कर पा रहे हैं, बिकॉज पानी के जो लेवल्स हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोस्तों चेनाब नदी है। आपको मालूम होगा पीछे से ये 2 स्ट्रीम
स्ट्रीम्स हैं जिसके मिलने से ये बनती है, चंद्रा और भागा स्ट्रीम्स के मिलने से चेनाब नदी बनती है। और उसके बाद जगह जगह पे इंडिया के द्वारा कुछ कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स थे जो कि यहाँ पर कुछ कुछ बन रहे थे, कुछ कुछ बने हुए थे। जो दोस्तों दो यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए थे वो थे सलाल डैम्स एंड बगलिहार डैम्स, और अब ऑफिशियली उन दोनों ही डैम्स को हमने यहाँ पर उनके गेट्स को बेसिकली बंद कर दिया है। आपको याद करवा दूं, जिस दिन से इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई है पाकिस्तान इन डैम्स को लेके ऑब्जेक्शंस रेज करता आया था, लेकिन अभी चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड कर दी है तो उस ऑब्जेक्शन का कोई मतलब नहीं रहा है, और इसीलिए इंडिया अब मन चाहे तरीके से यहां पर पानी के फ्लो को रेगुलेट कर सकता है। यह भी आपको बता दूं कि वी कैन नॉट होल्ड द वाटर फॉर वेरी वेरी लॉन्ग, बिकॉज इन दोनों ही डैम्स की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। जिस तरीके से चेनाब नदी में फिलहाल बारिशें भी चल रही हैं, पानी का फ्लो बढ़ रहा है, तो हम लोग बहुत देर तक पानी को स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर सिग्नल भेजना बहुत ज़रूरी था कि हम लोग अगर ऐसा एक बार कर सकते हैं तो बार बार भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और इस पूरी चीज़ से जो हमने अभी जो ये सलाल और बगलिहार डैम के ऊपर डैम गेट्स को बंद किया है, ऐसा करने से ही हमने चेनाब नदी का जो 90% पानी है वो पाकिस्तान जाने से एक बार के लिए रोक दिया है। लाइक आई टोल्ड यू कि ये पहली बार इंडिया ने ऐसा किया है कि हमने इन डैम के गेट्स को बंद किया, लेकिन हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा। इंडिया डिड नॉट इन्फॉर्म पाकिस्तान अबाउट द वर्क at the Salal and the Baglihar projects। लेकिन दोस्तों at the same time even though कैपेसिटी कम है, हम लोग यहाँ पर डीसिल्टिंग का काम करना शुरू कर चुके हैं, रिजर्वायर कैपेसिटीज़ को बढ़ाने का काम करना शुरू कर चुके हैं, सो दैट हम लोग हमारी होल्डिंग कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकें। और अब जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, अब दोस्तों किशनगंगा नेक्स्ट वो डैम है जिसके हम लोग दरवाज़ों को बंद करने वाले हैं। आप लोग किशनगंगा डैम की यहाँ पे लोकेशन देखिए, ये जो लाल रंग की रेखा है ये बेसिकली एलओसी है, और ये किशनगंगा झेलम नदी पे बना हुआ है। और अब किशनगंगा डैम के ऊपर भी डीसिल्टिंग ऑपरेशंस का काम शुरू होने वाला है, एंड उसके बाद ये वाली नदी का भी जो पानी है ये भी, यानी कि झेलम नदी का जो पानी है ये भी पाकिस्तान में जाता हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड लाइक आई टोल्ड यू वी आर नॉट स्टॉपिंग ओवर देयर। अभी हमारे पास जो मौका है, चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, तो इंडिया पूरा मौके का फ़ायदा उठा रहा है, मस्कुलर स्टैंड ले रहा है। एंड अब दोस्तों हमने नए नए रिजर्वॉयर्स को भी यहाँ पे ग्रीन लिट करना शुरू कर दिया है। आप यहाँ ये देखिए, एक नया प्रोसेस शुरू किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्वॉयर फ्लशिंग। और ये जो प्रोसेस होता है इसमें बेसिकली एक तो डीसिल्टिंग का काम होता है और कैपेसिटी बढ़ाने का काम होता है। आमतौर पे अगर दो देशों के बीच में समझौता हो रखा है तो आपको डाउनस्ट्रीम वाले देश को रिजर्वॉयर फ्लशिंग वाला काम करने से पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इंडिया बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं कर रहा। इंडिया इनफैक्ट प्लान कर रहा है वर्ल्ड बैंक तक जाने की, कि चूंकि अब सर्कमस्टांसेस बदल चुके हैं तो हम लोग ये वाले जो 4 डैम्स हैं जो कि चारों के चारों चेनाब नदी के ऊपर हैं, पाकाल दुल, कीरू डैम, क्वार डैम एंड रैटले डैम, हम लोग इनके अंदर भी हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी को बेसिकली बढ़ावा देने वाले हैं। इनकी लोकेशंस को आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। दीज आर द लोकेशंस, ये देखिए सलाल, उसके बाद ये बगलिहार, देन यहाँ पर रैटले, पाकाल दल, उसके बाद दुलहस्ती पहले से ही था, और क्वार और कीरू, इनके ऊपर भी अब इंडिया के द्वारा काम करना शुरू किया जाएगा, सो दैट चेनाब नदी के पानी को हम लोग यहाँ पे एक्टिवली बेसिकली स्टोर करना शुरू कर सकें। और इस पूरी की पूरी चीज़ का इम्पैक्ट इस बार पाकिस्तान के ऊपर बहुत हैवी होने वाला है। अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए, इमरजेंसी टाइप सिचुएशन बन चुकी है। वहाँ पर पाकिस्तान में जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है उसकी जो एडवाइजरी कमेटी है, उन्होंने, आप स्टेटमेंट देखिए, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट रिलीज़ हुआ है, ये परसों रात का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अगर नॉर्मल पानी आया तो तब जाके हम लोगों को 21% शॉर्टेज होगी, और अगर पानी को रोक दिया गया तो ना जाने कितनी शॉर्टेज होगी, इसका अंदाज़ा हम लोग अभी लगा ही नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा अभी आपको मालूम होगा कि जो रबी सीज़न है वो ख़त्म हो रहा है, उसकी हार्वेस्टिंग चल रही है, तो वहाँ तक तो ठीक है, पानी किसी को नहीं चाहिए। लेकिन जो अर्ली खरीफ सीज़न है, यानी कि जो अब खरीफ क्रॉप्स की जो बिजाई शुरू हो चुकी है मई जून के आसपास, वहाँ पर बहुत भारी नुकसान पाकिस्तान के स्पेशली पंजाब के फार्मर्स को होने वाला है, बिकॉज अब उनको पानी वहाँ पर मिलेगा ही नहीं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। बट दोस्तों इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पे लेके स्टैंड लिया है, दैट इज़ वेरी वेरी
नोटेबल स्टैंड। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड